इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संजय कुमार, श्रीमती मेनका, अक्षत जैन, प्रियांशी, प्रियदर्शन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर। श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान। जिस पुरुषार्थ को लेकर के प्रभु ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, प्रभु ने आज अपने आत्म वैभव को, अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया। ऊपर जाकर के अधर में स्थिर हो जाते हैं और वहां से चारों निकायों के देव आकर के केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं और कुबेर के द्वारा समोसरण की रचना हो जाती है। यह समोसरण संसार की सर्व श्रेष्ठ और सबसे बड़ी सभा कहलाती है। तीनों लोगों के जीवों की संगम स्थली यह समोसरण है। तीनों लोगों की श्रेष्ठ हस्तियां इस समोसरण में रहती हैं और उन सब के स्वामी ऊपर बैठे हुए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। सुख, शांति और आनंद का खजाना अगर मिलता है तो ऐसे ही समोसरण में मिलता है। प्रेम, करुणा, वात्सल्य की धारा यही समोसरण में बहती है। 8 भूमियों से युक्त यह समोसरण होता है। अष्टम भूमि श्री मंडप भूमि कहलाती है। उस श्री मंडप भूमि में ठीक बीचों बीच 3 कटनियां और उन कटनी के ऊपर सिंहासन आदि अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त भगवान विराजमान होते हैं और 12 सभाएं उस अष्टम भूमि में रहती हैं। पहली सभा में तो गणधर आदि देव, वो देव नहीं समझना, ये तो संयम को धारण करने वाले देव रहते हैं, विराजमान होते हैं। तो दूसरी सभा में कल्पवासिनी देवियां और तीसरी सभा में आरिकाएं आदि और श्रावकाएं बैठते हैं। फिर क्रम क्रम से 3 निकाय की जो देवियां हैं वो 3 सभाओं में, फिर 4 सभाओं में 4 निकाय के देव। इसके बाद फिर मनुष्यों की एक सभा होती है। तो 12वें नंबर की सभा त्रियंचों की होती है। पशुओं के लिए भी स्थान दिया जाता है। ऐसी यह समोसरण सभा होती है। कहा है कि निसंग है जो वायु से, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, ऐसी अहो अलौकिक कैसी प्रभु की सूरता। ऐसे प्रभु सूर होते हैं कि अच्छे अच्छे सूरवीर भी उनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं और सबको इंतजार है
भगवान की दिव्य धुनी खिलेगी और भगवान की वह दिव्य धुनी ओंकारमयी। थोड़ी सी आंखें बंद करो और ऐसा महसूस करो कि हम सब समो शरण में बैठे हैं और भगवान की वह दिव्य धुनी ओंकारमयी खिल रही है। गहरी श्वास लेकर के एक बार उस ओंकार ध्वनि को करिए। हे आत्माओं, जब तक अपने जीवन में धर्म नहीं आता तब तक हमारा जीवन शून्य के समान होता है। बहुत सारे शून्य रखे हुए हैं और अगर अंक नहीं है तो उन शून्यों की कोई कीमत नहीं होती। उसी प्रकार अगर इस जीव के पास यथार्थ धर्म नहीं है तो इस जीव की भी कोई कीमत नहीं होती। जैसे विनय से रहित कोई शिष्य है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। नीति के बिना कोई नेता है, उस नेता का कोई महत्व नहीं होता। विषम भाव के बिना अगर कोई साधु है तो साधु उस महत्व को प्राप्त नहीं होता। शील के बिना इस वेश की शोभा नहीं होती। आत्मा के बिना जैसे शरीर की कोई शोभा नहीं होती। धन के बिना ग्रस्त की कोई शोभा नहीं होती। उसी प्रकार धर्म के बिना इस आत्मा की कोई शोभा नहीं होती। इसलिए इस धर्म को अच्छी तरह से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। यह धर्म संसारी प्राणियों को संसार के दुखों से ऊपर उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों में पहुंचा देता है। इसलिए इस धर्म की शरण में आओ और अपने जीवन में इस धर्म को प्रगटाओ। जिनको यह धर्म अच्छा लगा, जिनको जिन धर्म पर रुचि हुई, एक दिन वह जिनराज बन गए जैसे ऊपर विराजमान है और तीनों लोगों के वह सरताज बन गए जो ऐसे इस धर्म के ऊपर श्रद्धा करता है। प्राणियों का धर्म क्या है तो सब जानते हैं। वस्तु का जो अपना स्वभाव है, हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव की प्राप्ति हो जाना धर्म है। लेकिन इतना ही धर्म नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं उस स्वभाव की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं वो भी धर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए कहा कि भक्ति श्री वीतरागे भगवती। ऐसे वीतराग भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करना ये धर्मात्माओं का धर्म है। इस वीतराग भगवान के स्वरूप को समझ लो। कहा है जो जान दी
अरहंतम दब्ब गुणत पज्जते ही सो जान दी अपारम मोहो तस् खलु चादिल्य। जो इन अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्यायों के माध्यम से जान लेता है, यह कौन से द्रव्य है, कौन सी आत्मा है, तब सामान्य आत्मा नहीं, हम जैसे आत्मा नहीं, आप जैसी आत्मा नहीं, इन सब से ऊपर उठी हुई यह परमात्मा आत्म द्रव्य है। और अनंत चतुष्टय उनके भीतर प्रकट हो चुके हैं। इस केवल ज्ञान में चराचर विश्व एक आंवले की भांति छलकता रहता है। ऐसा वह विशद केवल ज्ञान, लेकिन ये अनंत चतुष्टय दिखाई नहीं देता, भीतर आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन वीतरागता तो दिखाई दे रही है। यह परम औदारिक शरीर हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए, कर को तो कर पे धरे, करना कुछ ना काम, ऐसे कृत्य कृत्य प्रभु को कर को जोड़ करूं प्रणाम। ऐसे वह वीतराग यह परम औदारिक शरीर से युक्त होकर के यथाजात मुद्रा नासा दृष्टि, जहाँ किसी प्रकार का न कोई राग की निशानी है, दिखाई दे रहे हैं। कहीं इनके ऊपर वस्त्र हैं क्या, इनके ऊपर आभूषण हैं क्या, इनके ऊपर कोई फूलों की मालाएं हैं क्या? नहीं, भगवान इन सब से ऊपर उठ गए हैं। इनके पास कोई श्रृंगार की वस्तु नहीं, तो इनके ऊपर इनके पास किसी प्रकार से ना तो अस्त्र हैं ना शस्त्र है। अब इनको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है और इनसे भी किसी को भय नहीं है। स्वयं निर्भय हो गए हैं और जो इनकी शरण में आते हैं वह भी निर्भय हो जाते हैं। ऐसे इन वीतराग भगवान के स्वरूप को जो जान लेता है द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से, ऐसे अनंत चतुष्टय से युक्त, अष्ट प्रातिहारियों से युक्त, समोसरण रूपी वैभव से युक्त, ये बाह्य लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी से युक्त 18 दोष अब इनमें नहीं है। ये 46 मूल गुणों के स्वामी हैं। 4 घातिया कर्म इनके नष्ट हो गए हैं। ऐसे उन अनंत भगवान को जो श्रद्धा करता है, जान करके कहते हैं उसके मोह का क्षय होता हुआ देखा जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना। आज इस कली काल में क्षय नहीं होता, लेकिन उपशम और क्षयोपशम तो आज भी होता है। ऐसे इन दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन, पूजन, भक्ति, आराधना करना ये हमारा धर्म है। तो इसके साथ साथ प्राणी वर्ग में, संपूर्ण प्राणी वर्ग में करुणा धारण करना, सभी प्राणियों के ऊपर दया करना, जियो और जीने दो की भावना रखना, यह धर्मात्माओं का धर्म है। सभी जीना चाहते हैं और जो संकल्पित हो जाता है अपने जीवन में कि मैं अपने जीवन में कभी भी संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, बस वही संकल्प उसके जीवन का कायाकल्प कर देता है। एक चांडाल ने मात्र चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा का त्याग कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पर ऐसा दृढ़ रहा, मर जाना पसंद किया लेकिन प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया और उसको राजा ने तालाब में छुड़वा दिया। जिसने अपराध किया था उसको भी, और इसने राजा की आज्ञा नहीं मानी थी, इसको भी ऐसे तालाब में पहुंचा जहां मगरमच्छ आदि थे।
लेकिन उस प्रतिज्ञा के परिणाम स्वरूप देवों ने आकर के उसका सम्मान किया और सिंहासन के ऊपर विराजमान कर दिया। ओहो, ऐसी नियम। इसलिए अपने जीवन में इस समोसर में भगवान के बैठे हो तो एक संकल्प जरूर लेके जाना, जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मैं कभी नहीं मारूंगा। बस इतना ही संकल्प आप करके जाते हैं तो आप दयालु हो गए, दया धर्म आपके जीवन में शुरुआत हो गई। यह धर्मात्माओं का धर्म है। एक जंगल में आग लगी और सारे पशु आकर के एक तालाब के किनारे सुरक्षित हो गए। वहीं पर एक हाथी भी आया, वह खड़ा हो गया और उस हाथी के नीचे जितनी जगह थी सारे आकर के बैठ गए। उस हाथी के लिए खुजली चली, उसने अपना एक पैर ऊपर उठाया, उतनी जगह हो गई, इतने में एक खरगोश आकर के वहां पर बैठ गया। 3 दिन तक उस जंगल में आग लगी रही, सारे पशु वहीं पर सुरक्षित रहे। हाथी भी 3 पैर के ऊपर खड़ा रहा 3 दिन तक, लेकिन उसने अपना पैर नीचे नहीं रखा। जब अग्नि शांत हो गई उसके बाद सारे पशु चले गए और वह हाथी जैसे ही उसने पैर को नीचे रखा उसका पूरा शरीर शून्य हो गया था, धड़ाम से नीचे गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया और अगले ही भाव में उच्च कुल राजकुल में जाकर के जन्म हो गया। और उस प्राणी संयम की भावना से वह प्राणी की रक्षा की भावना के माध्यम से मरा था। अगले ही भाव में उसके लिए ऐसा संयम प्राप्त हो गया जिसके माध्यम से फिर किसी जीव की यानी जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा महाव्रत को अंगीकार कर लिया। ये दया धर्म धर्म का मूल है, इसको कभी भूलना नहीं। तो जो दीन है, दुखी है, इनके ऊपर भी करुणा करना, इनके लिए करुणा दान करना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। तो पात्रों में भी दान करना, ये भी धर्मात्माओं का धर्म है। दान के 7 क्षेत्र बताए हैं, जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिनागमम जुरुद्धारम जिन यत्नानि सप्तधा। इन 7 क्षेत्र, जिन बिंब संबंधी, जिनालय संबंधी, जिन्हें भगवान की यात्रा कराना, जैसे आज देखा उस रथ पर बैठ करके ऐसे अतिशयकारी भगवान ऐसे मुस्कान लिए हुए जा रहे थे। हमने विचार किया कि धन्य हो गया वह व्यक्ति जिसने ये रथ दान किया होगा। अब किसका है? तो कह रहे हैं पाटनी परिवार का है। वास्तव में आज जब दान इन लोगों ने किया तो हमने मन में आया कि अब ये बनिया नहीं रहे, ये तो छत्री बन गए हैं और ये पहले से भी छत्री बने हुए हैं, इनके लिए बोली की जरूरत नहीं होती। उदार दिल से जहाँ आवश्यकता होती है यह अपने उस धन का सदुपयोग कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय कुमार, श्रीमती मेनका, अक्षत जैन, प्रियांशी, प्रियदर्शन, समस्त भोजन परिवार। फर्म अक्षत मिनरल, वॉल्वो ट्रेडिंग कंपनी, डूंगरपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश। श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर। श्री अजित कुमार, श्रीमती संतोष, डॉक्टर श्री प्रसून कुमार, श्रीमती पिंकी, डॉक्टर श्री तपेश कुमार, श्रीमती मीनल, श्री जयेश कुमार, श्रीमती सुचिति, केशवी, हिरल, शुभाली, आरोही, भव्यम, समस्त कोठारी परिवार। फर्म कोठारी क्लिनिक, कोठारी लैब, कोठारी मेडिकल, बांसवाड़ा, राजस्थान।